हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा पढ़ा। टेरिडोफाइटा के बाद आज हमारे पास क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिसे हम कहते हैं अनावृत बीज, जो क्लास 11th और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछता है। और हमारा जो सेशन है क्या है, एनसीईआरटी का हम क्या कर रहे हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्लांट है, प्लांट के देखो, ये प्लांट जो हमारा ये किसका है, पाइनस का है। ये प्लांट जो हमारे पास क्या है, साइकस का है। क्योंकि आप इस प्लांट को अपने आसपास या किसी गार्डन में आप इसे देखे होंगे, क्योंकि इसका जो यूज होता है मोस्टली किसके लिए यूज होता है, ऑर्नामेंटल के लिए होता है, सजावट के लिए हो जाए। तो ये प्लांट हमारा साइकस का, ये हमारा क्या है, जिंकोगा है। तो तीन हमारे पास क्या है, अनावृत बीजी के पौधे हैं, तीनों का डायग्राम है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसका बार बार नाम आएगा, तो इसलिए यहीं से थोड़ा क्लियर हो जाएगा, सही रहेगा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये कहा जाता है कि जिम्नोस्पर्म का नाम जिम्नोस्पर्म क्यों पड़ा। तो जिम्नोस्पर्म हमारा दो वर्ड का कॉम्बिनेशन, एक है जिम्नोस जिसका मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्मा मीन्स क्या होता है, सीड। मतलब जिसके सीड क्या होते हैं, नंगे होते हैं, जिसके चारों ओर कोई कवरिंग नहीं होती। आखिर इसके सीड के चारों ओर कवरिंग क्यों नहीं होती, कवरिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि जो इसका ओवरी होता है, इसके चारों ओर ओवरी वाल नहीं होती। और जब ओवरी वाल नहीं होती तो ये फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद भी यहाँ पे कोई वाल डेवलपमेंट नहीं होता, जिसलिए क्या होता है, इसके बीज क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। अब जो सीड का डेवलपमेंट है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसलिए कहने का मीन्स क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इस सीड का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि जो जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं, कैसे पौधे होते हैं, मीडियम साइज के या टाल पौधे होते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा पौधा जो अभी तक है वो जिम्नोस्पर्म का ही है, जिसका नाम क्या है, गेंट रेडवुड ट्री सिकोया, सिकोया का पौधा है। जो रेडवुड सिकोया का पौधा है, यही अभी तक क्या है, सबसे टालेस्ट ट्री है इनके स्पीसीज का। तो कहने के मीन्स ये मीडियम साइज में भी होते हैं और बड़े पौधे भी होते हैं। इनमें जो रूट होती है मोस्टली कैसे होती है, टैप रूट होती है। देखो, रूट के टैप रूट कहने का मतलब दो तरह की रूट होती हैं। एक रूट जो ऐसे सीधे जाती हैं, मोटी सी, इनकी बगल में ऐसे हेयर निकलते हैं, ये हमारा टैप रूट होता है। दूसरा क्या है कि जो ऐसे बगल से ही सारे रूट निकल जाते हैं, ये हमारा क्या होता है, एडवेंटिडियस रूट होता है। तो इसमें कौन सा पाया जाता है, टैप रूट पाया जाता है। ठीक, जिसकी पकड़ क्या होती है, मजबूत होती है। अब इसमें कहा गया है कि रूट इन सम जनरल है फंगल एसोसिएशन। फंगल एसोसिएशन कहने का मीन्स क्या है, जो पाइनस जैसे हमारे पास है, पाइनस प्लांट है। अब इसी पाइनस प्लांट के जो रूट है, ये इसी रूट में क्या पाए जाएंगे, इस रूट में जब हमारे पास फंगस प्रेजेंट हो जाएंगे, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। अब इसमें ये कहा गया कि जैसे कुछ, जबकि जैसे साइकस है, जो साइकस में क्या है, किसमें कहा गया कि एक स्पेशलाइज रूट पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरेलाइड रूट। देखो, जो कोरेलाइड रूट क्या होती है, मान लीजिए जैसे ये हमारा साइकस का प्लांट है। अब जब साइकस का प्लांट है तो हम इसमें कह रहे हैं कि इसमें टैप रूट पाई जाती है। तो टैप रूट पाए जाने के साथ इसमें क्या होती है, ये मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, तो इसकी कुछ जड़ें ऐसे होती हैं जो क्या करती हैं, ज़मीन से बाहर आ जाती हैं। और जो ज़मीन से बाहर आ जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोरेलाइड रूट। क्या बोलते हैं, कोरेलॉइड रूट। अच्छा, इसका जो कोरेलॉइड रूट है, जमीन से बाहर आते हैं, तो इसी रूट में क्या होते हैं, कुछ हमारे पास बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया क्या, साइनो बैक्टीरिया। और जो साइनो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर यहीं पे करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। और नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। लेकिन रूट में ये कहा गया है कि जो रूट होते हैं जियोट्रॉपिज्म होते हैं, मतलब जमीन के अंदर की ओर जाते हैं। लेकिन ये रूट ऐसा है जो जमीन के बाहर आ रहा है। तो ये स्पेशल रूट किस में पाया जाता है, कोरेलॉइड रूट है, किस में पाया जाता है, साइकस में। और साइकस का पौधा कौन सा है, यही हमारे पास क्या है, साइकस का पौधा है। दूसरा, जो साइकस का पौधा होता है, ये क्या होता है, अनब्रांच होता है। अनब्रांच कहने का मतलब इसमें कोई ब्रांच नहीं होती। दूसरा, अगर हम देखें तो पाइनस का पौधा हमारे पास कैसे होता है, पाइनस का पौधा कैसे होता है, ब्रांच होता है, ब्रांच होता है। और इनकी जो लीफ होती हैं, ये देखिए, जो ये लीफ है इसकी, किसकी, पाइनस की, कैसे शेप होती है, निडल शेप है, क्या वाइट स्टैंड है, तो हम इसको ही पढ़ने वाले हैं। तो इनका जो लीफ होता है क्या होता है, तो सिंपल होंगी या तो कंपाउंड होंगी। सिंपल मतलब साधारण लीफ है, कंपाउंड मतलब कई सारी लीफ से मिलकर बनी होंगी। लेकिन जो साइकस की लीफ है, साइकस की लीफ अगर आपको देखना है तो यही साइकस की लीफ है। तो साइकस की लीफ जैसे कहा गया कि पिनेटली लीव होती है, जैसे ये हमारे पास है, तीसरी जगह से बहुत सारी ऐसी लीफ क्या होती है, निकली रहती हैं।
ऐसे संरचना बनती है। तो ये हमारे पास क्या है, साइकस की लीफ होती है। लेकिन लीव इन जिम्नोस्पर्म वेल अडॉप्टेड टू विद स्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड, मतलब इनकी जो लीफ की संरचना होती है इस तरह से होती है कि जो हाई टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी और विंड होगा तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पाइनस है, कोनीफर, कोनीफर कहने का मीन्स जो पाइनस है, पाइनस की लीफ में कहा गया कि इनकी संरचना कैसे होती है, निडिल लाइक संरचना होती है, ये वाली संरचना। ये देखिए जैसे क्या है, निडिल लाइक संरचना है। अब जो निडिल लाइक संरचना है ऐसे से, जब निडिल लाइक संरचना है तो इन पे क्या है, इनके जो स्टोमेटा होती हैं, इनके जो बाहर के जो क्यूटिकल होती है क्या होगी, बहुत ही स्ट्रांग होगी। इनकी स्टोमेटा क्या होंगे, धसे हुए होंगे। और धसे हुए होंगे तो ये करेक्टर किसका आ जाता है, डिजर्ट का, डिजर्ट का करेक्टर आ जाता है। और जिससे इनमें क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। दूसरे में बताया गया कि जो जिम्नोस्पोरम में हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस कहने का मतलब यहाँ पे दो स्पोर होते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोर, दूसरा क्या होता है, मेगास्पोर। तो जो माइक्रोस्पोर है वो भी हैप्लॉइड प्रोड्यूस करता है, मेगास्पोर भी हैप्लॉइड प्रोड्यूस करता है। तो जो ये स्पोर प्रोड्यूस होंगे कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, स्पोरेंजिया से। स्पोरेंजिया कहाँ पाया जाएगा, लीफ में। और जब लीफ में पाया जाता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्पायरली अरेंज होते हैं किस फॉर्म में, या तो उन्हें हम स्ट्रोबलाई में, या तो हम उसे क्या कह सकते हैं, कोन कह सकते हैं। दूसरा जो स्ट्रोबलाई हमारा होगा क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल है, मतलब जो हमारी पास लीफ है वहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल है, उसी में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबलाई। क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या हमारा डेवलप होगा, मेल, और मेल हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, ये जिम्नोस्पर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पॉलन ग्रेन, क्योंकि एंथीरोजोइड अर्चिगोनियम में कहाँ था हमारा, ब्रायोफाइटा एडोफाइटा में। अब जो माइक्रोस्पोर डेवलप हुआ किसमें, मेल गैमेटोफाइट में। और ये क्या कर रहा है, ठीक है, जो मेल डेवलपमेंट हुआ, अब जब डेवलप हो गया तो यहीं से मेल डेवलप हो, दिस रिज्यूस गैमेटोफाइट। तो यहीं से हमारे पास क्या हुआ, गैमेटोफाइट। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है गैमेटोफाइट कम हो रहा है, क्योंकि जो मेल हमारे पास है पॉलन ग्रेन डेवलप हुआ। अब यहीं पॉलन ग्रेन फ्यूज होगा तो क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा। तो गैमेटोफाइट धीरे धीरे क्या कर रहा है, रिड्यूज कर रहा है। जब हमारा पॉलन ग्रेन डेवलप हो गया, किस में डेवलप हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया में। और ये जो इसके कोन है, बियरिंग क्या है, मेगास्पोरोफिल, मतलब जो कोन में जो मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल किसके साथ है, ओव्यूल के साथ। और इसे हम क्या करें, मेगास्पोरेंजिया, जहाँ पे ओव्यूल का डेवलपमेंट हो जा रहा है, और इसी डेवलपमेंट में मेगास्पोरेंजिएट आर फीमेल स्ट्रोबिलाई। नेक्स्ट पॉइंट में, द मेल आर फीमेल अकर इन स्ट्रोबिलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, पाइनस, एंड डिफरेंट ट्री इन साइकस। कहने का मतलब क्या है कि जो पाइनस होगा है, पाइनस में मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई दोनों पाए जाएंगे सेम प्लांट पे। लेकिन साइकस में क्या होगा, हमारा मेल प्लांट क्या होगा, अलग होगा, और फीमेल प्लांट क्या होगा, अलग होगा। तो इसलिए उसको कह रहा है कि डबल, मतलब डिफरेंट ट्री पे पाए जा रहे हैं। साइकस में मेल प्लांट होगा, फीमेल प्लांट होगा, लेकिन पाइनस में ऐसा नहीं होगा, दोनों एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। अब कहा गया कि जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या करेगा, डेवलप करेगा मेगास्पोर। और जो फॉर्म होगा तो किस में फॉर्म होगा, न्यूसिलस में। और ये न्यूसिलस का मेन फंक्शन क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और क्या करता है, जो न्यूट्रिशन है तो जो इसके कैप्सूल होते हैं, जो इसका ओव्यूल होता है, ओव्यूल में डीप में पाया जाता है, तो इसके चारों ओर एक संरचना पाई जाती है। और वो संरचना इसके क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। और यही इसका क्या है हमारे पास, ओव्यूल। तो जो ओव्यूल है कहाँ डेवलपमेंट हुआ, मेगास्पोरोफिल पर। और पॉलन ग्रेन कहाँ डेवलप हुआ हमारा, माइक्रोस्पोरोफिल पर। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या किया, मियोटिकली डिवाइड हुआ और क्या फॉर्म किया, 4 मेगास्पोर। और वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद द मेगास्पोरेंजिया, मतलब न्यूसिलस से कवर होते हैं। डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बियर टू, मतलब जो हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है ये डिवाइड होंगे तो 4 मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो इसमें से जो एक मेगास्पोर फिल है वो क्या करेगा, चारों तरफ अपने क्या किया है, कवरिंग किया हुआ है, न्यूसेलस को डेवलप किया हुआ है, जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेगा, जिसके पास क्या होती है, दो या दो से अधिक क्या है हमारे पास, आर्चिगोनियम है। और आर्चिगोनिया या सेक्स आर्गन है, जो आर्चिगोनिया ही हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिंग आर्गन है। अब जब आर्चिगोनिया है तो यहाँ पे क्या है, जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या होता था कि डिपेंड होते थे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आर्चिगोनिया जो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म है ये फ्री लिविंग नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं है।
मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, मतलब इस पर डिपेंड नहीं है, सब क्या है, फ्री है। तो जो स्पोरेंजिया हमारे पास है, जो आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, तो पोलन ग्रेन हमारा कहाँ से रिलीज होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम से। ओव्यूल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, मेगा स्पोरेंजियम से। अब ये क्या करते हैं, इनके जैसे अभी तक हमारे पास ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में क्या चाहिए था पॉलिनेशन के लिए, वाटर, लेकिन जिम्नोस्पर्म में हमें क्या चाहिए, एयर। तो एयर करंट के द्वारा ये क्या हो रहा है, जो भी इसका पोलन ग्रेन है माइक्रोस्पोर से निकल कर कहाँ, हवा में उड़ते हुए कहाँ तक पहुँचेगा, मेगास्पोरोफिल तक, मतलब ओव्यूल तक। और जब ओव्यूल तक पहुँचेगा तो जो ओव्यूल की संरचना होती है वहाँ पे एक पोर लाइक संरचना होता है, उसी पोर पे क्या होता है, एक सब्सटेंस सेक्रेट होता है, और इसी सब्सटेंस से पोलन ट्यूब क्या, पोलन ग्रेन क्या करते हैं, अटैच कर जाते हैं। जब अटैच कर जाते हैं तो इन्हीं में एक पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। जो पोलन ट्यूब डेवलपमेंट होता है, किधर की डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे आर्चेगोनियम की तरफ डेवलपमेंट होता है, किसमें, ओव्यूल में। अब ओव्यूल में डेवलप होता है, जब ये फ्यूज होते हैं तो इनमें क्या हो जाता है भाई, यन यन में, यन हमारा पोलन ग्रेन है, यन इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो 2n बन गया, 2n बना तो ये हमारा क्या हुआ, जाइगोट हुआ। अब जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो यही जाइगोट हमारा किस में डेवलपमेंट हो जाएगा, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में। लेकिन जो ओव्यूल होगा, जैसे कहा गया है कि पहले ही बताया गया है कि जो हमारा ओव्यूल होता है उससे क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो ओवरी होती है, ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का। अब इसके सीड जो होते हैं कवर्ड नहीं होते, कवर्ड इसलिए नहीं होते क्योंकि ओवरी के चारों ओर ओवरी वाल नहीं पाई जाती है। तो ये आज की क्लास में इतना ही। तो ये हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे एंजियोस्पर्म के साथ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।